हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 9th मैथ से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 4 की इंट्रोडक्शन करेंगे और इसी में हम एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? अ 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट प्लेन फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ 2 परपेंडिकुलर लाइन। ये जो कार्टेशियन प्लेन होता है ये 2 डायमेंशनल मतलब 2D शेप होती है, 2D प्लेन होता है जो बना होता है दो लाइंस की इंटरसेक्शन से। और वो कहाँ पर लाइनें जो है मीट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, वो जहां पर इंटरसेक्ट करती है वहां पर वो 90 डिग्री एंगल बनाती है। मतलब यहाँ पर ये दो लाइनें जो होती हैं एक्स एक्सिस होती है और वाई एक्सिस होती है। ये दो लाइनें इंटरसेक्ट जहां पर करती है वहां पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं और उसी जगह को हम ओरिजिन बोलते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ से आपने क्या जाना, कार्टेशियन प्लेन जो होता है 2D प्लेन होता है। ये जो बनता है दो लाइनों के इंटरसेक्शन से बनता है जो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं। यहाँ पर एक्स और एक्स एक्सिस, वाई और वाई एक्सिस जो है ये आपस में परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर जब होता है तो वो 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनेगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। सेकंड पॉइंट अब देखते हैं। द हॉरिजॉन्टल लाइन x डैश x इज कॉल्ड द x एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन y डैश y इज कॉल्ड y एक्सिस। सबसे पहली जो हमारी ये खड़ी लाइन होती है y एक्सिस जिसको हम बोलते हैं, y डैश जिसको हम y एक्सिस बोलते हैं, ये लाइन हमारी होती है वर्टिकल। और ये जो लेटी हुई लाइन होती है x एक्सिस या x डैश, ये जो होती है हॉरिजॉन्टल होती है। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ये वर्टिकल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है हमारी। वर्टिकल लाइन जो होती है उसको हम बोलते हैं y एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है हमारी ये वाली, इसको हम बोलते हैं x एक्सिस। अब थर्ड पॉइंट, द पॉइंट वेयर x डैश x एंड y डैश y इंटरसेक्ट इज कॉल्ड द ओरिजिन एंड इज डिनोटेड बाय e। जहां पर ये लाइन है जो है हमारी x एक्सिस या x डैश, y और y डैश या y एक्सिस जो होती है जहां पर ये मीट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। यहाँ पर इसी जगह जो है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लाइनें जो है मीट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, यहीं पर 90 डिग्री एंगल भी बनता है और इसको हम बोलते हैं ओरिजिन और इसको डिनोट किया जाता है ओ से। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है, द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स। ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस मींस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये इस प्लेन को, कार्टेशियन प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड करती हैं। 1 ये एक हिस्सा हो गया, 1 ये दूसरा, 2 ये तीसरा हो गया, 3 और ये फोर्थ पार्ट हो गया। अब ये जो पार्ट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लिखेंगे, ये आ गया पहला क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट आ गया ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये आ गया थर्ड और ये वाला आ गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा हम क्या पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है ये इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं और इन पार्ट्स को हम क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। और पहला क्वाड्रेंट ये आ गया, दूसरा, तीसरा और चौथा आ गया। अब आगे जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें वैल्यूज जो होती हैं पॉजिटिव दोनों होती हैं, प्लस होती हैं। मतलब ओरिजिन से ऊपर की तरफ ये भी पॉजिटिव होती है। पहले हम एक्स एक्सिस पर देखते हैं, उसके बाद वाई एक्सिस पर देखते हैं। ये जो होती हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो दोनों वैल्यूज होती हैं, मतलब ये प्लस होती हैं। 0 से अगर राइट की तरफ जाओगे तो ये पॉजिटिव है, 0 से अगर ऊपर की तरफ जाओगे तो ये पॉजिटिव है। तो ये पहला क्वाड्रेंट आता है प्लस, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर बात की जाए, सबसे पहले हम एक्स, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मैं पहले जो पॉइंट आएगा वो एक्स आएगा, फिर वाई का आएगा। पहले एक्स एक्सिस पर हम दिखाएंगे, उसके बाद वाई एक्सिस पर दिखाएंगे। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट जो है हमारा, इसमें जो है सबसे पहले एक्स एक्सिस जो होती है ये माइनस में होती है, 0 से लेफ्ट की तरफ, टू द लेफ्ट, -1 -2 -3 -4, और 0 से ऊपर की तरफ ये पॉजिटिव होती है। और वही यहाँ पर भी पहला पॉइंट जो होता है एक्स, पहला हम एक्स कोऑर्डिनेट देखते हैं, फिर वाई देखते हैं। उसके बाद नीचे थर्ड की अगर बात की जाए, इसमें जो है पहले हम एक्स एक्सिस देखते हैं। तो यहाँ पर 0 से लेफ्ट की तरफ
ये भी माइनस होता है, 0 से नीचे की तरफ जो होता है ये भी माइनस होता है। इसमें दोनों जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो होती हैं, इस ये क्वाड्रेंट जो थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है ये हमारा नेगेटिव होता है। ये साइड भी वैल्यूज नेगेटिव होती हैं और इस साइड भी वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। अब यहाँ पर अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात की जाए, इसमें एक एक्स एक्सिस जो होती है पॉजिटिव होती है और वाई एक्सिस जो होती है नेगेटिव होती है। इसमें ये वाली पॉजिटिव, ये वाली नेगेटिव। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको हम क्या पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पर कोऑर्डिनेट के बारे में थोड़ा सा लिखता हूँ मैं। कोऑर्डिनेट जो हमारे होते हैं वो होते हैं, कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स और वाई की जो वैल्यूज होती है। अब इसको हम अलग से क्या नाम देते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है हमारा एक, दूसरा होता है वाई कोऑर्डिनेट। अब यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं एब्सिसा, एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। एक बार फिर से बताता हूं, कोऑर्डिनेट जो हमारी होती हैं वो एक्स और वाई की वैल्यूज होती हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जो वैल्यूज होती हैं उन्हीं को हम दिखाते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है हमारा उसको हम बोलते हैं एब्सिसा, एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा बोलते हैं। वाई कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल हम लिखते हैं यहाँ पर। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हमारे पास कोई एन पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं 4 और -3। मतलब 4 हमारा एक्स है, एक्स पहले आता है, वाई हमारा 3 है। हमने इसको यहाँ पर प्लॉट करना है, यहाँ पर दिखाना है। तो वो कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले हम एक्स एक्सिस देखते हैं। पॉजिटिव 4 है, एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव, ये एक्स एक्सिस लाइन आ गई। पॉजिटिव 4 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर मैं निशान बनाकर रखता हूँ। उसके बाद वाई पर दिया है -3, तो वाई पर -3 क्या कहाँ पर आएगा, वाई पर -3 जो है नीचे की तरफ आता है, क्योंकि वाई एक्सिस ये लाइन है तो -3 हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। अब ये वाला 4 ये ऐसे और ये ऐसे, ये बीच में आ गया। तो ये जो पॉइंट मिलेगा एन पॉइंट आपको ये मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम ऐसे प्लॉट करेंगे वैल्यूज। तो हमारा ये जो आ गया किस क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। 4 और -3 जो कोऑर्डिनेट्स हमारे आ गए एन पॉइंट के, एन के वो कहाँ पर आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। आगे हम क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा स्टडी टेबल है। यहाँ पर बोला है कि आप जो है किस तरह से डिस्क्राइब करोगे पोजीशन टेबल लैंप की, जो किस पे रखा गया है, स्टडी टेबल पर रखा गया है। हमने क्या करना है, ये जो स्टडी टेबल पर टेबल लैंप रखा गया, हमने किसी दूसरे शख्स को, दूसरे पर्सन को इसकी पोजीशन बतानी है, ये टेबल पर किस जगह है और कैसे है। तो अब हम क्या करेंगे, मान लो ये हमारी, यहाँ पर हम जो है कार्टेशियन सिस्टम प्लान ही यूज करेंगे। मान लो ये हमारी जो है एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है, और टेबल लैंप की पोजीशन जो है इस जगह है। यहाँ पर मैं डॉट बना लेता हूँ और ये ओरिजिन है। अब यहाँ पर अगर देखते हैं, सबसे पहले हम पॉइंट कहाँ देखते हैं, सबसे पहले हम कौन सी एक्सिस देखते हैं, सबसे पहले हम एक्स एक्सिस देखते हैं। मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसकी पोजीशन जो है कितनी है, यहाँ तक, ये मान लो ये है 40 सेंटीमीटर। और उसके बाद वाई एक्सिस, यहाँ से तो आ गया ऐसे ही। अब वाई एक्सिस पर चलते हैं, तो यहाँ से इसकी पोजीशन जो है इस डॉट तक मान लो 30 सेंटीमीटर है। तो हम कैसे किसी दूसरे पर्सन को हम कैसे जो है इसकी पोजीशन बताएंगे, हम बोलेंगे ये जो हमारी, ये मान लो ये हमारी फ्रंट एज है और ये लेफ्ट साइड है। तो फ्रंट एज से जो लैंप की पोजीशन है वो 40 सेंटीमीटर है और लेफ्ट एज से जो लैंप की पोजीशन है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कैसे लिखेंगे आप, सो द पोजीशन ऑफ लैंप इज, पहले क्या आता है एक्स एक्सिस 40 20, ये हो गया एक्स हमारा, ये हो गया वाई के कोऑर्डिनेट। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए इस टेबल लैंप की। इस टेबल लैंप की पोजीशन जो है अब हम कैसे लिखेंगे, ऐसे
40 और 30। तो इस तरह से हम जो है इस टेबल लैंप की पोजीशन दिखाएंगे। और ये क्वेश्चन जो है आते नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन वैसे आते नहीं है।